जीएसटी का अर्थ है अच्छा और सरल कर। बी भौगोलिक चिकरी कर, भौगोलिक सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वस्तु एवं सेवा कर। क्वेश्चन 2, भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुई? ऑप्शन ए 30 जून 2017, ऑप्शन बी 8 अगस्त 2017, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017, डी 1 अक्टूबर 2017। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017। क्वेश्चन 3, जीएसटी वस्तुओं और समाज की खपत पर आधारित कर है। तो ये कैसा है? उत्पत्ति, गंतव्य, आपूर्ति या दोनों? बी और सी सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी वस्तुओं और सेवा की खपत पर आधारित क्वेश्चन 4, जीएसटी लागू करने का विचार किस वर्ष में बनाया गया? 2000, 2004, 2006, 2010। इसका आंसर है ऑप्शन ए 2000। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी से में शामिल नहीं है? इसमें से कौन सा कर जीएसटी में शामिल नहीं है? तो मूल्यवर्धित कर, ऑप्शन बी मूल सीमा शुल्क या आंतरिक सीमा शुल्क, जिसे आमतौर पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी सीमा शुल्क का विशेष आंतरिक शुल्क 4%। इसका सही आंसर है मूल सीमा शुल्क, BCD। क्वेश्चन 6, जीएसटी के उद्देश्य से पारित किया गया है। कौन सा अमेंडमेंट है इसके पारित किया गया है? संशोधन। ऑप्शन ए संशोधन 101 संशोधन अधिनियम 2016, ऑप्शन बी संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2016, संविधान 99 संशोधन अधिनियम 2016। ऑप्शन डी संविधान 110वां संशोधन अधिनियम 2016। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016। क्वेश्चन 7, जीएसटी के दोहरे मॉडल के दो घटक हैं। जीएसटी के जो डबल मॉडल है, दोहरा मॉडल है, उसके घटक कौन कौन से हैं? CGST और SGST, ऑप्शन बी IGST और CGST, ऑप्शन सी IGST और SGST, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए CGST और SGST। क्वेश्चन 8, जीएसटी मॉडल में निम्नलिखित दूरसंचार है। जीएसटी मॉडल में कौन सा दूरसंचार है? ऑप्शन ए 0%, 75%, 12.5, 18%, ऑप्शन बी 0%, 5%, 18%, 28%, ऑप्शन सी 5%, 12%, 18%, 28%, ऑप्शन डी 0%, 5%, 15%, 28%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 5%, 12%, 18%, 28%। क्वेश्चन 9, केंद्रीय बिक्री कर CST के स्थान पर लगाया जाएगा। CST है ना, उसके जो केंद्रीय बिक्री दर है के स्थान पर क्या लगाया जाता है? तो उसका ऑप्शन ए है CGST, SGST, IGST या UGST, SGST या CGST। तो उसका सही आंसर हो जाता है IGST, है ना। तो फिर अब ऑप्शन क्वेश्चन 10, मूल्यवर्धित कर वैट के स्थान पर लगाया जाता है। जो वैट है ना, उसमें उसको किस स्थान पर लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए CGST और SGST, IGST या UGST या SGST या CGST। तो उसका आंसर है UGST। और GST क्वेश्चन 11, GST के तहत पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को एक अधिक नंबर जारी किया जाएगा, जिसे कहा जाता है, मतलब जीएसटी की तरह मतलब एक पैन नंबर जीएसटी नंबर दिया जाता है उसको, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए GSTN या GSTIN, जो कहते हैं ना GST गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो उसको हम क्या कहते हैं? GSTIN, हिंदी में कहते हैं GSTIN। क्वेश्चन 12, जीएसटी का प्रशासन और लेखी किस प्रकार है? जीएसटी का प्रशासन और लेखी किस प्रकार है? तो ऑप्शन ए केवल केंद्रीय की सभी CGST, SGST और IGST लगाया जाएगा, या ऑप्शन बी केंद्र CGST और IGST लगाएंगे और प्रशासित करेंगे, और राज्य SGST लगाएंगे और प्रशासित करेंगे। हाँ ठीक है, ऑप्शन सी केंद्र केवल IGST लगाएंगे और प्रशासित करेंगे, और राज्य CGST और SGST लगाएंगे। इसका मतलब क्या है? जो केंद्र सेंट्रल है, इसको क्या करेगा? सिर्फ IGST लगाएगा।
ठीक है। और राज्य क्या करेगा, SGST और UGST लगाएगा। तो ऑप्शन डी राज्य SGST और IGST लगाएगा। इसमें क्या है, राज्य SGST या SGST लगाएगा। और जो IGST है उसको केंद्र और राज्य के बीच में वितरित किया है, मतलब 50-25% के हिसाब से बांट दिया जाएगा। उसका सही आंसर है ऑप्शन बी। लेवी कैसे करते हैं, तो उसमें ऑप्शन बी है, केंद्र क्या करता है, CGST लगाता है और IGST लगाएगा, और राज्य क्या करता है, SGST लगाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और क्वेश्चन 13 है, GST व्यवस्था के तहत एक नियमित करदान को एक वर्ष में कितने रिटर्न दाखिल करने हैं आपसे, मतलब GST रिटर्न कितना है, कौन सा, मतलब कितने वर्ष में होता है, कितना दाखिल करना होता है रिटर्न। उसका आंसर है ऑप्शन बी 25। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से किस वस्तु की GST व्यवस्था से बाहर नहीं रखा गया है, बिजली का वितरण और प्रसारण, या संपत्ति बिक्री और खरीद, ऑप्शन सी मादक शराब, या तंबाकू और तंबाकू उत्पाद। तो तंबाकू और तंबाकू उत्पाद इसमें नहीं, बाहर नहीं रखा गया। इसमें क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर, क्या संबंधित व्यक्ति को की गई मुफ्त आपूर्ति GST के तहत योग्य है। ऑप्शन ए हाँ, नहीं, शायद, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए हाँ, GST में देय है। क्या ए, ऑप्शन ए बताए कि सामान या सेवाओं या दोनों का अत्यंत उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन बी बताएं कि सामने या सेवाओं का दोनों का उपयोग खरीद जाता है। बताएं कि सामान का नियमित है या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बताएं कि सामान या सेवाओं या दोनों का अत्यंत उपयोग कहाँ किया जाता है। क्वेश्चन 27, माल के आयात के मामले में कौन से शुल्क लगाए जाते हैं। जो माल के आयात होता है उसके मामले में कौन से शुल्क लगाए जाते हैं। तो उसका क्वेश्चन है, ऑप्शन है सॉरी, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, या मूल सीमा शुल्क, या समाज कल्याण अधिनियम बाहर, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 28, GST मुआवजा उपकर पर देय होगा, वस्त्र या पतित पेय या इलेक्ट्रॉनिक्स या स्टेशनरी। जो GST है मुआवजा है उपकर किस पर देय होता है, तो ये इसका आंसर है पतित पेय पर। क्वेश्चन 29, किस उत्पाद पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क जारी रहेगा। किस पे उत्पाद पे केंद्रीय उत्पाद शुल्क जारी रहेगा, मतलब सेंट्रल उत्पाद पर शुल्क। ऑप्शन ए पेट्रोलियम क्रूड, या हाई स्पीड डिजिटल, या उपयुक्त सभी, या ऑप्शन सी मोटर स्पिरिट। इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 30, यहाँ तक GST का सवाल है, समुद्र के अंदर नॉटिकल मील तक का प्रोदेशक जल राज्य का हिस्सा होगा। यहाँ तक GST का सवाल, CST मतलब GST के तहत समुद्र के अंदर जो नॉटिकल माइल होते हैं, जो प्रादेशिक जल का राज्य है का हिस्सा कितना होगा। ऑप्शन ए 200, या ऑप्शन बी 12, या ऑप्शन सी 120, या ऑप्शन डी 100। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 12। क्वेश्चन 31, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार को अंतर्राज्यीय आपूर्ति के मामले में IGST लगाने का अधिकार देता है। मतलब जो भारतीय संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राज्य मतलब इंटर स्टेट आपूर्ति के मामले में IGST लगाने का अधिकार देता है। मतलब IGST लगाने का अधिकार कौन सा है जो अनुच्छेद अधिकार देता है। अनुच्छेद 246A, या अनुच्छेद बी अनुच्छेद 279, या अनुच्छेद सी अनुच्छेद 269A सब क्लॉज 1, अनुच्छेद 366 सब क्लॉज 26A। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 269A सब क्लॉज 1। क्वेश्चन 32, तंबाकू उत्पाद निम्नलिखित में किस कर के अधीन होगा। जो तंबाकू का उत्पाद व तंबाकू प्रोडक्ट होते हैं कौन सा उस पर टैक्स लगता है। तो उस पर उत्पाद शुल्क, या GST, उत्पाद शुल्क प्लस GST, या वैट। तो उस पर उत्पाद शुल्क और प्लस GST लगता है। उस प्रोडक्ट का जितना भी शुल्क है वो लगता है, ऐड होता है। क्वेश्चन 33, IGST की कौन सी धारा कहती है कि पेट्रोलियम को बाद में GST के दायरे में लाया जाएगा। कौन सी IGST की धारा है
जो पेट कहती है कि पेट्रोलियम जो है ना वो बाद में जीएसटी के उसमें लिया जाएगा दायरे में। तो ऑप्शन ए धारा 4, धारा 5 एक सब क्लॉज, धारा 3, धारा 5 सब क्लॉज 2, धारा 6। तो इसका आंसर है ऑप्शन 6 धारा 5 सब क्लॉज 2। मम्मी क्वेश्चन 34, क्या जीएसटी लागू होने के बाद नगर पालिका, पंचायत, क्षेत्रीय परिषद और जिला परिषद द्वारा मनोरंजन और मनोरंजन पर कर लगाया जा सकता है? हाँ, नहीं, हाँ, जीएसटी परिषद की पूर्व अनुमति के साथ शायद। इसका आंसर है ऑप्शन ए हाँ। क्वेश्चन 35, जम्मू और कश्मीर राज्य में जीएसटी कब लागू किया गया था? जम्मू कश्मीर में जीएसटी कब लागू किया था? इसका ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017, बी 8 जुलाई 2017 या 30 जून 2017, 1 अगस्त 2017। इसका आंसर है ऑप्शन बी 8 जुलाई 2017। क्वेश्चन आईजीएसटी अधिकतम दर कितनी हो सकती है? ए 28%, बी 40%, सी 20%, डी 50%। इसका आंसर है बी 40%। क्वेश्चन 37, कौन 0.25 दर श्रेणी में आता है? कौन सा 0.25 श्रेणी में आता है? कच्चा हीरा, ऑप्शन बी कीमती और अर्ध पत्थर, उपरोक्त सभी में से कोई नहीं। कीमती और अर्ध कीमती पत्थर, ऑप्शन बी। ये 38, जीएसटी कार्यान्वयन के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? आसन वितरण नेटवर्क, ऋण और निर्बाध प्रवाह, पूरी आत्मिक सम्मान, जीएसटी कानून, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 39, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए किस वेबसाइट का उपयोग किया जाता है? जीएसटी रिटर्न है ना, उसका दाखिल करने के लिए कौन सा वेबसाइट उपयोग किया जाता है? तो www.gst.government.in या cbic.government.in, ऑप्शन सी .gstcouncil.government.in, उपरोक्त सभी। ऑप्शन बी www.gst.in। क्वेश्चन 40, कैस्केडिंग प्रभाव का क्या अर्थ है? कैस्केडिंग प्रभाव, इसका अर्थ क्या है? टैक्स पर टैक्स वसूलना या ऑप्शन बी द्वारा कराधान या जीएसटी की गैर पात्रता या में कोई नहीं। ऑप्शन ए टैक्स पर टैक्स वसूलना से आंसर। 41, पूर्ववर्ती कराधान प्रणाली की प्रमुख कमियां कौन सी हैं? पूर्ववर्ती कराधान प्रणाली की प्रमुख कमियां कौन सी हैं? करों के क्रांस उपयोग की अनुपलब्धता या करों की बहुलता या माल की आवाजाही में बाधा। इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। काम को नहीं कर सका। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? यूएसए, चीन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। इसका आंसर है सी फ्रांस। 43, 4 विधेयकों आधारित जीएसटी विधेयक 2017, जीएसटी विधेयक 2017 है, जीएसटी विधेयक 2017 और जीएसटी राष्ट्रीय सहमति कब मिली? 12 अप्रैल 2017, ऑप्शन बी 30 जून 2017, सी 8 अगस्त 2016, सही आंसर है ऑप्शन ए 12 अप्रैल 2017। जीएसटीएन है गैर लाभकारी संगठन या लाभ संगठन, एक व्यक्ति, कंपनी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए गैर लाभकारी संगठन। क्वेश्चन 45, जीएसटीएन विकसित करने का ठेका को दिया गया है? किसको दिया गया है जीएसटी विकसित करने का? मतलब सर्वे आईडीसी के नंबर को। इन्फोसिस या विप्रो, कोई नहीं, या सी इंटेल। इसका आंसर है इसका ऑप्शन ए इन्फोसिस। क्वेश्चन 46, किस संवैधानिक संशोधन ने जीएसटी की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया? किस संशोधन ने जीएसटी का मार्ग प्रशस्त किया? सही आंसर है ऑप्शन ए संविधान 101वां संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन 49 में कौन सा विशेष श्रेणी के राज्य है? इसमें जीएसटी में जो शामिल हैं जो इसके श्रेणी राज्य हैं: असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, मणिपुर, मेघालय। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 48, जीएसटी कार्य में शामिल है पंजीकरण की सुविधा, ऑप्शन बी आईजीएसटी का गठन और निपटान, या ऑप्शन सी बैंकिंग नेटवर्क के साथ कर भुगतान विवरण का मिलन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 49, जीएसटी मुआवजा कर पर लगाया जाएगा? जीएसटी जो मुआवजा है किस पर लगाया जाएगा? ऑटोमोबाइल क्षेत्र, या ऑप्शन बी निष्क्रिय लग्जरी सामान या अवगुण सामान, या पान मसाला, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, सभी हैं इसमें। क्वेश्चन 50, जीएसटी परिषद का गठन कब किया गया? जो जीएसटी परिषद का है उसका गठन कब किया गया? ऑप्शन है 12 सितंबर 2016,
या ऑप्शन बी 15 सितंबर 2016, तो ऑप्शन डी 12 अप्रैल 2017। सही आंसर है ऑप्शन बी 15 सितंबर 2016। तो आज इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है ख़त्म आज का जीएसटी का। अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए और अगला लेक्चर होगा हमारा मॉनेटरी थ्योरी का एंड बैंकिंग इन इंडिया का, वो भी हिंदी वाले बच्चों के लिए।